एक अपना गोल रखो, तो सेट करो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैं इस कॉलेज के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को हम्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है या मेरे को स्पोर्ट्स पे काम करना है, ठीक है, मेरी एकेडमिक्स तो चलेगी ही चलेगी, उसके साथ में अपना पर्सनल डेवलप। वेलकम टू द मॉबकास्ट शो। आज हमारे साथ है प्रशांत शर्मा जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। प्रशांत, अपने बारे में बताओ पहले तो कि स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से हुई तुम्हारी, फिर तो मणिपाल में कैसे आए? मैं हमेशा से जयपुर में ही रहा हूँ, हाँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ और बॉर्न एंड बॉटम इन जयपुर itself ना। हाँ, तो जयपुर का बेस्ट कॉलेज अगर देखा जाए हाँ, तो प्राइवेट के अंदर सबसे बेस्ट मणिपाल ही था। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा सीन था कि उनका कुछ फिक्स नहीं था। कभी टीचर आ रहे हैं, कभी बच्चे नहीं जा रहे, अच्छा, कभी तुम जा रहे हो तो क्लास ही बंक हो जा रही है। अच्छा, तो फिक्स सीन नहीं था। मेरे पापा को भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊं, जबकि मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में ही। तो उनका मानना ये था, उनके कलीग्स वगैरह भी थे जिनके बेटे मणिपाल से पढ़े हुए थे, तो मणिपाल बेस्ट ऑप्शन बताया था। पहले मेरा एक ऑप्शन था एसआरएम का, एसआरएम चेन्नई। तो एसआरएम चेन्नई इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर पड़ रहा था, क्राउड बहुत ज्यादा है चेन्नई में, तो बहुत एक्सेस, बहुत ज्यादा क्राउड है। मैं देख कर आया था, तो ऐसा था कि तुम एक बहुत बड़ी भीड़ में खो जाते हो, ऐसा लगता है। एसआरएम बहुत ज्यादा बड़ा कैंपस था। तो और एमयूजे ये था कि घर के पास है तो घर में है ना, टेस्ट वाला बेस्ट सीन था मेरे पास। और बाकी अगर एग्जाम्स की तैयारी करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने एमयूजे चूज कर लिया था। अच्छा, घर के पास है करके इसलिए सेलेक्ट किया तुमने एमयूजे। तो एमयूजे की बात करूं तो मैं सबसे पहले बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि कैंपस कैसा है। एमयूजे उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है जैसे जो बंदे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बाहर जाने में लाइक बाहर जिनको जाने का सिस्टम नहीं बैठ पाता, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। कई घर वाले ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर जाके बंदे अपने बच्चे को भेज दें और पूरी जो उनकी ट्यूशन फी है, जाने आने का खर्चा है, वो सारा अफोर्ड कर पाए। तो एमयूजे एक फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडिया में डेवलप कर लिया उन्होंने। अच्छा, फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब क्या चेंजेस है? मतलब अब जैसे मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे वो फैकल्टी प्रोग्राम है, जो हमारा कोर्स है, वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरह डिफाइंड है, ना कि एक राजस्थान जैसे डीयू कॉलेज हो गया, एक आरटीओ हो गया। तो उनका जो कोर्स सिलेबस होता है वो एक इंडियन बेस्ड मॉडल पे डिजाइन रहता है। अच्छा, कि बंदा जा रहा है 9 बजे कॉलेज जा रहा है, 2 बजे तक आ जा रहा है, डेली लगातार क्लासेस चल रही हैं और एक्स्ट्रा एकेडमिक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इस मामले में एमयूजे ने वो मॉडल अडॉप्ट ना करके एक फॉरेन यूनिवर्सिटी मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा, जिससे कि बंदा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ साथ उसको इतना इनफ टाइम भी मिले कि वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दे सके, मतलब अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करे उसके साथ साथ। पर्सनालिटी, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ इन फील्ड ऑफ एवरीथिंग, लाइक स्पोर्ट्स हो गया। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है उसके लिए भी तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम, इनफ टाइम रहता था और इनफ प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अवेलेबल कि तुम उसके अंदर अपना बेस्ट दिखा सको। अच्छा, तो ये वाला जो फॉरेन यूनिवर्सिटी मॉडल है, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और मणिपाल है कहाँ का? पर इंडिया की अगर बात करूँ तो मणिपाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अभी जैसे मणिपाल के 9 ब्रांचेस हैं टोटल। सबसे पहला मेन मणिपाल जो था माहे वाला, मणिपाल एकेडमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग वाला कॉलेज जो बना हुआ था, मणिपाल में ही है वो। अच्छा, बेंगलोर मणिपाल। उसके बाद उन्होंने 9 ब्रांचेस बनाई है, सिक्किम में, जयपुर में और भी अलग अलग है ना। तो एमयूजे बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, एमयूजे बना ही 2013 में था। अच्छा, 2013 में सबसे पहले इसका फर्स्ट बैच आया था। तो अब हुआ ये है कि अगर कोई कॉलेज नया बन रहा है तो उसके अंदर जितनी भी न्यू फैकल्टी है, न्यू कोर्स है, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए एक पढ़ाई के अंदर, एक एजुकेशन के अंदर, वो सारी चीजें अपने को वहाँ मिलती है। अच्छा, मतलब तुम्हारी जो भी अंदर की वो होंगी, लैब्स होंगी, एडवांस लैब्स है, एडवांस तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स है, एडवांस मशीनरी है जिसपे तुम अपना काम कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि इंजीनियर के लिए वो ज्यादा जरूरी है कि उसके पास इक्विपमेंट्स हो। अगर उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे तब जाके वो सारी चीजें। अब जैसे हमारे, मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ, तो मैकेनिकल में हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज तक अवेलेबल थी जो हम एक्स्ट्रा नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। अच्छा, बायो साइंस वगैरह के अंदर अगर हम बात करें तो उनमें भी कुछ कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से उनको बजट वगैरह पास करना पड़ता था। तो हमारे पास ऐसा सीन नहीं था। एमयूजे को उन्होंने इस लेवल से डेवलप किया था बाकी कॉलेज से हटा के
कि इसके अंदर अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो सारी एक्स्ट्रा चीजें कर पाए जिस चीज के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहा है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर उसे चाहिए, जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट उसे करने अपने लिए, वो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं मणिपाल की बात करूँ तो मणिपाल की एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हमने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ फैकल्टी के बारे में कि वहाँ पर टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स किस लेवल के रहते हैं, मतलब कहाँ से एजुकेशन करके आए होते हैं, और मतलब उनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, कैसी फैकल्टी रहती है। और तुम्हारा अगर कोई फेवरेट ऐसा कोई टीचर हो तुम उन्हें मेंशन कर सकते हो कि कोई ऐसा टीचर जिन्होंने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया था थ्रू आउट तुम्हारे कॉलेज ईयर्स। एक जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का ये नहीं बताया, जो कॉलेज बना हुआ है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर लाइक एकदम फॉरेन यूनिवर्सिटी मॉडल जैसा है। बड़ा सा डोम है और बड़ा सा बना हुआ है, तो डोम बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का। जो डोम वाला स्ट्रक्चर है वो बहुत फेमस है। और अंदर भी तुम्हारा कैफेटेरिया वगैरह वो पूरा बहुत प्रीमियम मॉडल टाइप बना रखा हम लोगों ने। तो आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो कॉलेज सबसे बेस्ट है। अच्छा, और डाले वैसे नहीं, ठीक। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम हाइजीन वगैरह प्रॉपर है। और इसी हिसाब से जिस हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से उनकी फीस है, अलग अलग मॉडल्स हैं, तो उस हिसाब से उनकी फैकल्टी है, उसी हिसाब से उनका कस्टमर सेगमेंट है, उसी हिसाब से उनके स्टूडेंट्स भी हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई कॉलेज बहुत हाई फाई है तो वो किसी और जो बंदे हैं नीचे वाले, लाइक मैं बात कर रहा हूँ मिडिल सेक्शन की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी वो एडमिशंस के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करता है, एमईटी एग्जाम, मैकेनिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो जो एग्जाम है पूरे मणिपाल बेस्ड में है, जितनी भी हमारे 9 ब्रांचेस है उनके बेस्ड पे होता है। उसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है। उसी एग्जाम की बेसिस पे आपको आपकी ब्रांचेस डिसाइड होती है। सपोज इफ यू आर इन अ मेरिट, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम सीएस ऑप्ट कर सकते हो, तुमको ये बहुत हाई डिमांडिंग ब्रांच चूज कर सकते हो इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसी लेवल के उसी बेसिस के ऊपर आपको ब्रांचेस अलॉट होती हैं। अच्छा, और ब्रांचेस कौन-कौन सी रहती हैं? ब्रांचेस सारी अवेलेबल है। अब हुआ ऐसा है, जैसे पहले सिर्फ 4 ब्रांचेस होती थी, उसके बाद हमने देखा कि सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईसीई हो गया, सीसीई हो गया। अभी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर भी हो रही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उन्होंने स्पेशलाइजेशन कोर्स बना दिया है। तो अब ऐसा है, अगर कोई बंदा सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है तो उसके साथ वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है एआई के अंदर। एआई एमएल उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स है। तो जब उसके बाद डिग्री आएगा तो डिग्री में उसके पास मैकेनिकल का डिग्री तो होगा ही, साथ में उसके पास एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट भी होगा एआई एमएल का, जो उसके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। हाँ, क्योंकि फ्यूचर वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन कोर्स एआई एमएल ही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब उन्होंने जो अपनी डिग्री है उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइब्रिड कर दिया, या फिर बहुत एडवांस बना दिया, अपडेट कर दिया एक तरीके से। जैसे हम अगर बंदा कोई बाहर दूसरे कॉलेज से डिग्री ले रहा है तो उसको सिर्फ एक डिग्री मिल रही है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट अगर जैसे हम कंपनीज में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, वो तुमसे सिर्फ ये पूछता है कि डिग्री है किस चीज की है, वो ये नहीं पूछता मैकेनिकल वगैरह ब्रांच। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आस्क दैट आर यू ग्रेजुएटेड, तुम बोलते हो हाँ, व्हाट आर योर स्पेशलाइजेशन। अब वहां बंदा अटक जाता है हर बार। स्पेशलाइजेशन तो कोई स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। 4 साल सिर्फ तुमने अपनी डिग्री अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बट इस चीज को चेंज करने के लिए मैं मानता हूँ कि एमयूजी ने जो अपना स्पेशलाइजेशन कोर्स स्टार्ट किया है वो बहुत सही चीज है। हाँ, बहुत अच्छी चीज ऐड ऑन की हो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग मॉडल के अंदर है। वहाँ के जितने भी अब कोर्सेज हो रहे हैं, जितनी भी डिग्रीज हो रही हैं, उनके अंदर सब में एक एक स्पेशलाइजेशन कोर्स बना दिया है। जो चीज पहले हम पढ़ा करते थे स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ये हो गया, तो अब इनका भी तुम स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ इंजीनियरिंग की, तो उसके अंदर भी जैसे बीजेएमसी होता है, बैचलर्स ऑफ जनरल एंड मास कम्युनिकेशन। तो पहले से बीजेएमसी का एक डिग्री मिलता था। अच्छा, बट वो इतना वर्थ इट नहीं हो पाता जब तुम रियल वर्ल्ड में आ रहे हो। बट अब उसके साथ ही तुम एक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, उसके साथ ही कुछ जर्नलिज्म के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जो तुम्हें स्टैंड आउट करती है अदर वर्ल्ड से, बाकी लोगों से, क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्री है, तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है। हाँ, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। और बात रही फैकल्टी की, तो फैकल्टी मैं जहां तक मानता हूँ, बहुत मैंने देखा कि बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड फैकल्टी जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, 12th के बाद बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हंट आउट किया था कि मैं जाता था कॉलेजेस के अंदर और देखकर आता था क्या सीन है। उनको बोल देता था आई एम इंटरेस्टेड इन कॉलेज टूर,
तो वो बंदा अपना कुछ अरेंज करवाते थे और कॉलेज चूज होता था। तो मैंने हम्म। बहुत सारे कॉलेज सर्व किए थे, बहुत सारी चीजें देखी थी, चेन्नई तक भी जाके आया, एसआरएम भी जाके आया, वहाँ के अच्छा। कॉलेजेस से भी मिला, वहाँ के स्टूडेंट से बात करी। हाँ, तो एक चीज मैंने देखी कि एमयूजे के अंदर ऑब्वियसली क्राउड कम है, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है क्राउड। तो उसी हिसाब से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। अब पहले वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक 1 और 2 थे, अब उन्होंने 3 बना दिया है। अच्छा। तो एक तरीके से वहाँ पे बहुत, और एक अलग से उन्होंने लॉ बिल्डिंग बना दी है पूरी की पूरी, अच्छा, लॉ जिसके अंदर लॉ का भी एक बिल्डिंग अलग बना दिया। तो यूनिवर्सिटी जो है कि सारे हाँ। कोर्सेज अवेलेबल हैं, हाँ, तो उसी हिसाब से वो अपने फैकल्टीज को भी चूज करते हैं। और फैकल्टीज जो मुझे इंजीनियरिंग में मिले थे, कुछ फैकल्टीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही थे। अब होता क्या है, जो फैकल्टी एजुकेशनल बैकग्राउंड में है वो तुम्हें सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज पास कर सकता है, बट मेरे पास मैकेनिकल में ऐसे ऐसे फैकल्टी थे जिनका प्रायर प्रोफेशन एक ऐसी कंपनीज के अंदर था, इंडस्ट्री उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अलग से था। तो वो लोग क्या करते थे, हमें जब पढ़ा रहे हैं वो, तो वो अपने नॉलेज ऑफ दैट इंडस्ट्री नॉलेज वो भी हमें पास करते थे। ये चीज बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी थी। उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाँ। इन फ्यूचर तुम्हें भी इंडस्ट्री पे जाना है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें गाइड कर दो। हाँ, अब जैसे मैं बताता हूँ, हमें जब पढ़ाते थे टीचर्स, तो साथ में हमें बता दिया करते थे कि ये चीजें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आती है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अब उन्हें भी पता होता था कि किस चीज के अंदर इंडस्ट्री आगे फॉरवर्ड कर रही है, लाइक इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, तो उनके पास वो थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ टच रहता था जो हमें पास करते थे वो। तो इससे एक हमें आइडिया मिलता था कि हाँ चलो ऐसा भी चल रहा है ट्रेंड। ये वाली चीज मुझे लगा था कि फैकल्टीज के अंदर बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अच्छा, कोई तुम्हारा ऐसा फैकल्टी जिसने बहुत सपोर्ट किया तुम्हारा? एक हमारा फैकल्टी था जो ऑडी के अंदर वर्क करता था पहले। अच्छा, ऑडी के अंदर। अच्छा। तो उसने क्या किया था, हमें ऑडी के अंदर इंटर्नशिप प्लान कर दिया था उसने। अच्छा। तो अब जैसे वो बंदा अगर प्रायर वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेके आ रखा है, तो उसके कॉन्टेक्ट भी है, कॉन्टेक्ट्स होंगे तो अब वो कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वो अपने एजुकेशन में ऐसा नहीं यूज नहीं कर रहे थे, वो वहाँ भी यूज कर रहे थे। अपने साथ वाले जो अच्छे बंदे उनमें लग रहे थे, उनको इंटर्नशिप से भेज दिया करते थे। कोई हमारा साथ वाला बंदा एक अडानी में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो उन्हीं बेसिस पे कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कॉलेज अलग से बंदे ला रहा है, फिर अलग से कोई कंपनी बुलानी पड़ रही है। तुम्हारा फैकल्टी के पास कांटेक्ट है, तुम्हारे किसी जानकार के पास कांटेक्ट है, तुम वहां से जा रहे हो, अलग से तुम्हें कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे फैकल्टी के थ्रू तुम्हारे बहुत सपोर्ट मिलता था। अच्छा। तो अब जैसे कुछ कंपनीज है जो कॉलेज नहीं ला पाता, कॉलेज अपने प्लेसमेंट में नहीं ला पाता, तो उनको उन कंपनीज को भी अगर मान लो आपका फैकल्टी है वो जान रहा है, तो वो अरेंज करवा देता था वहाँ पे इंटर्नशिप्स या फिर प्लेसमेंट्स। अच्छा, क्योंकि उसने पहले वहाँ पे काम करा है। वो चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत क्योंकि उसके matter करता है कनेक्शंस रहते होंगे वहाँ, और तुम्हारे जितने ज्यादा कनेक्शन है उतनी ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी, उतनी ज्यादा उनके प्लेसमेंट्स ग्रो करेंगे। तो बंदे बाहर से आ रहे हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स ले लेके आते थे। अच्छा, ये तो हमने बहुत थोड़ा टॉपिक बहुत खींच गया, मगर बहुत इंफॉर्मेटिव था ये। एडिशनली मैं एक क्वेश्चन इसमें ये पूछूंगा कि जैसे तुम फर्स्ट ईयर पे गए, तो फर्स्ट ईयर पे कैसा एक्सपीरियंस था कि एमयूजे के अंदर गए, एमयूजे में फर्स्ट ईयर कैसा लगा तुम्हें फर्स्ट ईयर का? मैं हमेशा से एक तो बॉयज स्कूल में पढ़ा था। अच्छा। तो मणिपाल was like, for me it was like heaven। अच्छा। ओह वाओ, रेशियो बराबर था क्या? रेशियो बहुत ज्यादा था। अच्छा। मैकेनिकल में भी मैंने पहली बार देखा, हाँ मैकेनिकल में नहीं, मैकेनिकल में तो ऑब्वियसली कम रहता है, बट मैंने आउट ऑफ यूनिवर्सिटी बात करें, स्कोप के बाहर जाके साइकोलॉजी का कोर्स चल रहा है अलग से, अच्छा, फिलोसफी का कोर्स अलग चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग अलग चल रहा है, तो इट वाज, रेशियो तो बहुत अलग है, रेशियो की तो हम बात ही नहीं करते हैं। रेशियो खत्म था। अच्छा, हमें तो हेवन था, मतलब फर्स्ट ईयर सही रहा। हाँ, और जैसे हमने कॉलेज को ही मूवीज में ही देखा जाता था। अच्छा। तो हम कॉलेज को कैसे फैसिनेट करते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, बाइक पे बंदे थार में जा रहे हैं, मजे हो रहे हैं, ओह ऐसी कॉलेज लाइफ हो, 4 दोस्त ऐसे जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वैसा जो कॉलेज मैंने मूवीज में सोचा था, या फिर जैसा हम फैसिनेट करते हैं, वैसा एक कॉलेज है वो मणिपाल, वैसा ही लगा था मुझे वो। मतलब वही फील आया कि जैसे मूवीज में आते स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला जैसा कॉलेज में देखा था, सेम वैसा ही क्राउड है, क्राउड वैसी है, सब वैसे हैं, सब वैसा ही है। तो एक वैसा सिनेरियो लाइव देखने को मिल जाता तुम्हें, ऐसा लगता है कि बात सच हो गया। अच्छा। जैसा हमने सोचा वैसा सच हो रहा है। एक वो चीज मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है, और ये मैटर भी करती है। अब जैसे जो बंदा सोच के आ रहा है कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसी होनी चाहिए,
ऑब्वियसली वो सबसे पहली चीज सोचता है, वो ये सोचता है कि मेरी कॉलेज लाइफ टेंशन फ्री होनी चाहिए, मजे लाइक होनी चाहिए, उसके Obviously, अंदर वही। एक्सपोजर होना चाहिए एक तरीके से। अब एक्सपोजर की बात इन टर्म्स ऑफ तुम इस तरीके से कर लो, और एक एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स के थ्रू। तो अब एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो उसको इतना एक्सपोजर मिल जाता है नई नई चीजें कि उसे नई नई चीजें बहुत पता चलने लगती है। अब जितनी नई चीज तुम जानते हो तो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट बनता है टू नो मोर। हाँ, yes. वरना तो ऐसा होता है कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तो वो उन्हीं में रह जाता है। हाँ। बट जब तुम्हें नई नई चीजें पता चलने लगती हैं तो और तुम्हारे interest अंदर आता वो और इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आता है, हाँ। कॉलेज जाने का मन करता है। हाँ, वही हाँ। तो अटेंडेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं रही है मुझे। अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस की कमी क्लासेस में हो जाती है, हाँ। जैसे सपोज कुछ क्लासेस बोरिंग होती है, कुछ हाँ। क्लासेस नहीं, तो हाँ। वो वाली चीज अटेंडेंस में मैटर करती है। अच्छा बट हाँ, कॉलेज इस चीज को इंश्योर करता था कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अच्छा, उतनी अटेंडेंस होनी हम्म। चाहिए। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी कॉलेज की फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत अच्छा था, हेवन। तो इसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद जब फाइनल ईयर पे आए तो तब क्या सिचुएशन थी? अब जैसे फाइनल ईयर पे आते आते हमारे पास एक टेंशन ये आ गई थी कि चलो हमने इंटर्नशिप्स भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, पर प्लेसमेंट प्लेसमेंट सबसे जरूरी। अगर लास्ट ईयर के अंदर टेंशन रहता है, वो रहता है कि आपके सारे दोस्त प्लेस्ड हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे। मैंने क्या गुनाह किया ये वाला जो सीन था, हाँ, ये मेरे को थोड़ा फेस करना पड़ा था कि लास्ट में सबके मेरे दोस्तों के प्लेसमेंट हो रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं, 3-3 2-2 मिल रहे हैं प्लेसमेंट सबको, एक एक जने को, अच्छा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ऐसा वो सीन देखने को पड़ा था। पर उसमें कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि कॉलेज गलती की थी, गलती कॉलेज की थी, गलती कहीं हमारी थी इंडिविजुअल जो हम ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे प्लेसमेंट सेल के अंदर। जो मणिपाल का प्लेसमेंट है बहुत स्मूथ है। अच्छा तुम्हारे एक अलग से प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वो एक ऐप होता है, उसके अंदर तुम अपना पूरा प्लेसमेंट जितनी भी कंपनीज आ रही है नई नई, वो उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है, कौन सी कंपनी कब आ रही है, तुम उसके अंदर डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं है कि बार बार हर कंपनी के अंदर अपना रेज्यूमे डालना पड़ रहा है और हर चीज करनी पड़ रही है। तुम अपना एक बार रेज्यूमे उसके अंदर डाल देते हो प्लेटफॉर्म पे, जो कंपनी आई है वो तुम उसके अंदर बस प्लेस कर देते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, बस इतना सा होता है। उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, वेदर इट इज ऑफलाइन इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, और बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। और इस चीज के अंदर मैंने देखा है फैकल्टीज भी तुम्हारी हेल्प करते हैं। अच्छा, बहुत सपोर्टिव। हाँ, फैकल्टीज सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं वो एक तरीके से कि किस तरीके से तुम्हें इंटरव्यू होना चाहिए, किस तरीके से तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है। मतलब इसकी कुछ अलग से क्लासेस करवाता है? क्लासेस नहीं, एक सेशन टाइप मान लो। अच्छा, छोटे छोटे सेशंस हो गया, छोटा सा लेके हाउ, हमारे छोटे मोटे सेशंस हो जाया करते थे कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन अ कंपनी, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन इंटरव्यू, अच्छा हाँ, ये चीज हाउ टू टैकल अ कंपनी प्लेसमेंट इंटरव्यू। तो ऐसे छोटे मोटे सेशंस हो जाया करते थे हमारे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर कॉलेज इन चीजों पे भी ध्यान दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो ये नहीं सोच रहा कि कितने बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, सिर्फ स्टैट्स पे अपना करके वो पीछे रूट कॉज पे काम कर रहा है, तो एक वो बहुत मेन चीज है। अच्छा, तो ये तो बात होगी इसकी। अब कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती थी मेन? हाँ, अब जैसे मेरा मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल में हम जितनी भी मेजर कंपनी सुनते हैं, जिंदल हो गया, अडानी हो गया और होंडा हो गया, तो ये सारी मेजर कंपनीज तो आ गई थी सारी। अच्छा, टॉप प्लेयर्स तो आते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो सीएस वालों को सुना था, उसमें सबसे पॉश कंपनीज जो मानते हैं, डेल हो गया, अमेजन हो गया, तो ये भी मैंने देखा था, मेरे साथ वाले जो सीएस वाले बंदे थे वो भी इन सारी कंपनीज में प्लेस हो रहे थे। अच्छा, और जिनका पैकेज भी वो काफी अच्छा होता है। हाईएस्ट पैकेज कितना आता है वैसे? सीएस यूएस में कितना गया था हाईएस्ट पैकेज 2022 में 46 का था, 46 लाख पर एनम। और इस बार सीएसई, और इस बार का 85 वो क्लेम करते हैं, 85 एलपीए वो क्लेम करते हैं। अच्छा, और मैकेनिकल ओनली एमयूजे। और मैकेनिकल के अंदर सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारा गया है उसके अंदर, जेएसडब्ल्यू के अंदर, ये 2023 मेरे साथ मेरा वाला जो बैच है 2023, उसके अंदर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ मैकेनिकल है वो है जेएसडब्ल्यू के अंदर 9 लाख। अच्छा, 9 लाख का ये हाँ काफी अच्छा वो है, क्योंकि एज अ फ्रेशर तुम्हें। हाँ, और अडानी पोर्ट्स भी आया था हमारे पास। अच्छा, मैकेनिकल। हाँ, उसका भी काफी सही प्लेसमेंट था, अबाउट 7 to 8 लाख उनका था। हमारे पास होंडा आया था 6 लाख के अंदर। अच्छा, और वैसे तुम तो जयपुर के हो प्रॉपर, तो तुमने हॉस्टल लाइफ तो बहुत, हॉस्टल में तो गए नहीं होंगे? नहीं, अब जैसे मैं ही मानता हूँ कि जो हॉस्टल लाइफ है
मणिपाल के अंदर गया, हॉस्टल बहुत औसम हॉस्टल है, हम्म, तुम्हें वहाँ सब मिलेगा, हम्म, सब मिलेगा सब मिलेगा वहाँ पे। हाँ, लाइक प्रॉपर एक्सपोजर है। जो इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे, एक तो क्लब्स हैं, हाँ, अच्छा, ड्रामा क्लब अलग हो गया, मूवीज क्लब अलग हो गया, हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट IEEE के चैप्टर हो गया, स्टूडेंट चैप्टर्स हो गए, अच्छा, IEI जैसे मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हम्म, जो एक चैप्टर हमारा बना रखा है, उसके अंदर काफी सारे सेशंस हो जाया करते थे, हम्म, वैसे बहुत सारे क्लब्स होते थे। हम्म, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम हटे हुए हैं बाकी दुनिया से, अच्छा, हम इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है। हम्म, IEEE का जो चैप्टर था उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, हम्म, बाहर वाले लोग बंदे आते थे, तो उन सारी चीजों से बहुत मुलाकात होती रहती थी, तो हम आउट ऑफ द वर्ल्ड कभी फील नहीं होता था। हम्म, और बात करूं हॉस्टल की, मैं डे स्कॉलर था, हाँ, हाँ, तो मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। तो मैं एक ऐसा फील होता है डे स्कॉलर के अंदर कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, तो मैं एक मैं बहुत बड़ा अपनी फन मिस आउट कर रहा हूँ, हाँ, एक वही फोमो होता होने लगता है। हाँ, तो वो फोमो मुझे कभी ऐसे क्रिएट नहीं हुआ डे स्कॉलर होते हुए भी। हम्म, और मेरा तो ऐसा सीन होता था, मैं हॉस्टल में चला जाता था चुपचाप वही सीधा ID कार्ड वगैरह लेके। Boys and girls? नहीं, बॉयज। अब जो मणिपाल का हॉस्टल है हाँ। वो ऐसा है कि बीच में एक रोड डिवाइड करती है, अच्छा, और एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, एक तरफ बॉयज हॉस्टल है, हाँ। तो इट्स लाइक तुम साथ ही हो। अच्छा, ओके, वो फासला एक रोड का है और वो रोड तुम साथ कवर करते हो। सही ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। हाँ, अब जैसे एक मणिपाल के अंदर मुझे सबसे बेस्ट लगा था, वो था उनका स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा, बाकी कंपनीज में सॉरी बाकी colleges- कॉलेजेस में तुम बस सुनते हो कि एक फॉरेन Foreign एक्सचेंज exchange प्रोग्राम होता है, तुम्हारे पास कोई वो नहीं होता, डेटा क्लीन नहीं होता कि कितने बंदे गए, कितने आए, क्या था क्या नहीं था। बट यहाँ मैंने फील किया कि बंदे जा रहे हैं। हमारे साथ वाले बैच के 20-30 बंदे ऐसे थे जो लंदन में जाके अपना इंटर्नशिप करके आए थे, सिर्फ इंटर्नशिप। अच्छा, उन्होंने अपना 6 महीने का जो डिग्री था वो वहां से किया, अच्छा, UK से। मतलब स्टार्ट जैसे 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री होती है, जिसमें से उन्होंने अपना 8 सेमेस्टर हाँ, बाहर किया। 8 वाला सेमेस्टर 8 वाला सेमेस्टर तो वो सारे बच्चे कर सकते हैं या क्या है उसमें? उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम्हारा CGPA कुछ परसेंट है, 9 वो होना चाहिए, और तुम अप्लाई करो। अगर तुम्हारा पासपोर्ट है, वीजा है और बाकी सारी, एक पैनल बैठता है, पैनल डिसाइड करता है कि इस बंदे को हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। बेसिकली मैंने ये देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तुम अपने फैकल्टी से कितनी बात मनवा लेते हो वो डिपेंड करता है। तो हाँ, अगर तुम्हारे फैकल्टी के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो तुम्हें फॉरेन डायरेक्ट वो मिल जाता है आराम से परमिट। अच्छा, अभी ना मैं एक रीसेंट न्यूज़ पे पढ़ रहा था, मेरी भी आई हुई मुझे कॉलेज की, तो आज ही की बात है, आज सुबह मॉर्निंग की बात है। तो उसमें क्या है कि बिट्स पिलानी वालों ने अभी एक MOU साइन कर रखा है तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट वाला कोई कॉलेज है उसके साथ। वो लोग क्या करवाने वाले हैं, इन फ्यूचर करवाने वाले हैं, मतलब आज एक प्रपोजल दिया है। उसमें क्या होगा, जो तुम्हारी बीटेक डिग्री है ना, 4 साल की बीटेक डिग्री, उसमें 2 साल तो तुम इंडिया में रह के पढ़ोगे, बिट्स पिलानी का कोई भी कैंपस, पिलानी वाला या कहीं भी हैदराबाद वाला, और 2 साल वहाँ पढ़ोगे। तो तुम्हारे पास जो 4 साल की डिग्री आएगी वो इंटीग्रेटेड आएगी, मतलब 2 साल बिट्स पिलानी का मिलेगा तुम्हें और 2 साल यूनिवर्सिटी है कोई है ऐसा उसमें। एक तो हमारे ये प्रपोजल अभी बिट्स पिलानी भी करने वाला है। एक मेरे दोस्त है साथ वाली, उसने CC किया, तो उसने CC में इंटीग्रेटेड डिग्री उसने आधा तो किया है MUJ से और आधा किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। अच्छा, वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, और इन बेसिस जब एक्सचेंज हो रहा है तो वहां से ही बंदे इधर आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ का स्टूडेंट भी यहाँ आ रहा है, तो एक एक्सपोजर अलग मिलता है, भाई फॉरेनर भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास में बैठे हैं। तो उन्हें कुछ सिखाते नहीं हो फिर, अबे ये वो दिए हम उनका एक्सेंट ट्राई करते हैं अलग अलग चीजों में। सही है, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता डी है। नहीं बोल पाते ना वो ढंग से। डीप है ये तो। अच्छा, ये तो हो गई, बहुत सारी बातें कर ली हमने, सारी टॉपिक्स कवर ही हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि कोई एक एडवाइस, क्योंकि 4 साल की तुमने इंजीनियरिंग कर ली, अभी तुम जॉब कर रहे हो, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा। अगर कोई नया बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है या कोई अभी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग की, उसके लिए कुछ एडवाइस, कोई एक एडवाइस तो मैं ये देना चाहूंगा, जैसे सबसे पहले स्कॉलरशिप एग्जाम दो। ओके,
ये मैटर नहीं करता तुम किस फील्ड किस ब्रांच में जा रहे हो। जैसे होता क्या है, बंदे सोचते हैं मैं मैकेनिकल में जा रहा हूँ, मैं सिविल में जा रहा हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरे को सीट मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती हैं, इन वाली ब्रांचेस में सीट वैकेंट रहती है। बट सबसे पहला है कि स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहिए। अगर कोई नया बंदा है तो उसे इतनी रिसर्च खुद के लिए करनी चाहिए कि कब एमईटी का एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर क्या आने वाला है, थोड़ा उसको नॉलेज अबाउट होना चाहिए, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे, जिससे फायदा उसी का है। बट नहीं करते बंदे, ऐसे सोचते हैं कि मेरे को तो मिल ही जाएगा। हाँ, वो इतना को लोड नहीं लेते, बट लेना चाहिए, ये मैटर करता है बाद में जाके। तो मैं पता चलता है कि ये जो काम है ये बहुत सस्ते में हो सकता था, कितने पैसे में बचा सकता था अपने घर वालों के, तो वो मैटर करता है बाद में जाके। और एक ये सर, तू अगर तुमने एडमिशन ले लिया है, तो मैंने कई बंदे ऐसे देखे थे जो, अब मणिपाल अगर इतनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो बंदे उसका प्रॉपर यूज नहीं ले रहे थे। कहीं ना कहीं ये कभी मैंने खुद में भी देखी थी, और ये बात अगर कोई मुझे पहले आके बोलता तो शायद मैं समझ जाता। अच्छा, मतलब जो भी तुम्हें फैसिलिटीज दी है ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो। उन्हें यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे थे। वही वाली सीन आ जाती है, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो अगर कोई पहले हमें प्रॉपर गाइडेंस दे, तुम्हें जानना है, तुम्हें ऐसा नहीं है कोई आके बताएगा कि ये कर ले, तुम्हें खुद को ऐसे लाइक इन द ओशियन तुम्हें स्विम करना है और पता करना है कहाँ पे क्या क्या है। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट थिंग। तुम्हें खुद को पता करना है, खुद को जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी टीचर से, सर अब क्या करूँ मैं। रिसर्च पेपर जैसे हमारे होते थे, तो रिसर्च पेपर बहुत मैटर करता है। तुम अगर एक रिसर्च भी कर रहे हो तो तुम्हारे उसके लिए आगे जाके बहुत मैटर करता है कि तुम्हें, अगर तुम आईलेट्स का एग्जाम दे रहे हो और बाहर अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रिसर्च पेपर बहुत मैटर करता है। तुम्हें फ्री में पूरा का पूरा तुम्हारा पीजी हो सकता है अगर तुम्हारा रिसर्च टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरे साथ के एक्चुअल में काम किया उस पे, मेरे साथ का एक बंदा था, उसने रिसर्च पेपर करके यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, उसमें उसका 100% स्कॉलरशिप मिल गया, उसका बस जाने का खर्चा था। अरे भाई साहब, वो फ्री में कर रहा है। तो मैटर करता है, और उसको ऐसा नहीं है उसे किसी ने आके बताया कि ये कर ले, वही था, उसने बाहर सीक आउट किया, फैकल्टी से पूछा क्या करना चाहिए, ये वो, उसका लाइक टच था कि मैं बाहर जाके कहीं से मास्टर्स करूं। तो उसके लिए उसे इजी वे मिल गया, मतलब इजी वे तो क्या है, उसे वे मिल गया जिसको इजी उसने खुद नहीं किया। रिसर्च वगैरह करना चाहिए, और लाइक एक लाइब्रेरी वाला सीन होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है हमारा। लाइब्रेरीज के अंदर क्या है, हमें जो मॉड्यूल्स हैं, जो बहुत अच्छी लाइब्रेरी सेटअप है। अच्छा, तो उसके अंदर जितनी नॉलेज तुम लेना चाहोगे उतना कम है। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में ये है कि जब भी तुम इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एकेडमिक्स की ज्यादा बात कर दी है, मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो हमें स्पोर्ट्स में भी इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मणिपाल पूरा एक प्लेटफॉर्म देता है तुम्हें कि तुम आओ, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर। हमें जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी वो सारी चीज होती है, मैं देखता हूँ कुछ कॉलेजेस के अंदर हमारे बंदे जो मेरे साथ वाले हैं बास्केटबॉल जो खेलते हैं, तो उन कॉलेजेस में क्या होता था, कॉलेज के पास इतने फंड्स नहीं होते थे, तब कुछ नहीं होता था कि वो बंदों को बाहर भेज सके। लाइक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन एक AIU वो होता है, ऑल इंडिया लेवल पे नेशनल वो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप अपने आगे स्पोर्ट्स शो करते हो। तो बाकी कॉलेजेस मैंने देखा था नहीं भेज पाते अपने बंदों को, उनको खुद को फंड करके जाना पड़ता है। इवन कई कॉलेजेस के अंदर टीम भी नहीं होती, AIU की कोई टीम नहीं है, AIU कोई इवेंट नहीं है, बट मैंने मणिपाल में देखा जेवलिन के बंदे जा रहे हैं। अच्छा, जेवलिन के लिए भी जा उस टाइम, हाँ, जब तक जेवलिन वो फेमस नहीं था, 2019 जब तक नीरज चोपड़ा आया था, तब भी जेवलिन के बंदे जा रहे थे, बॉक्सिंग के लिए जा रहे थे, शूटिंग के लिए AIU में जा रहे हैं। लाइक वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, और कॉलेज के थ्रू, ओनली कॉलेज के थ्रू। तो कॉलेज जब इतना सपोर्ट कर रहा है तो हमें लेना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम एक्चुअली बहुत अच्छा करते हो। हाँ, कुछ बंदे हमारे पास ऐसे भी थे, मैंने अपने स्पोर्ट्स में देखे थे, जो सिर्फ मणिपाल आए थे इसलिए कि हमें AIU प्लेटफॉर्म मिल जाए। अच्छा, उनका बेसिक वो बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन करने का बेसिक मोटो ही ये था, जिससे कि वो नेशनल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक नेशनल सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली तुम बहुत सारी जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। तो उनका ये सीन रहता था। तो एकेडमिक्स भी बेस्ट था, और आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्ट था। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले तुम एक अपना गोल रखो, तो सेट करो कि मुझे क्या करना है। मैं इस कॉलेज के अंदर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, या मेरे को स्पोर्ट्स पे काम करना है। ठीक है, मेरी एकेडमिक्स तो चलेगी ही चलेगी, उसके साथ में अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करूं। और अगर मैं बात करूं मणिपाल में, अगर तुम गोल भी नहीं है तुम्हारा, अगर तुम जैसे मेरे टाइप के बच्चे हो, जैसे नहीं पता क्या करना है, जैसे नहीं पता क्या करना है, एक गोल डिसाइड नहीं है कि हाँ मुझे इस वाली कंपनी में जॉब चाहिए या मुझे ये बनना ही बनना है, तो अगर वो बंदा भी जा रहा है तो उसे बस इतना काम करना है कि अपने नाक कान खुले रखना है, आगे खुली रखनी है।
अगर मान लो एक इवेंट हो रहा है हम्म। तो उसमें पार्टिसिपेट करें। हम्म। अगर मान लो कुछ बंदे कोई अगर क्लब बन रहा है तो उसके अंदर जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तुम्हें बस एक एक्टिव रहना है उस कॉलेज के अंदर जाके कि हाँ अगर ये चीजें हो रही है तो इसमें ये जाना। तो उसी में तुम्हारे को इतना एक्सपोजर और इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, तुम्हारा गोल अपने आप सेट हो जाएगा। गोल सेट हो जाएगा। एक्चुअल में तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू यू स्टैंड। ये सही बात बोली, क्योंकि तुम्हें देखो एक्चुअल में क्या होता है 12th तक का, मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिन्हें पता चलता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या वो कर सकते हैं। जब वो कॉलेज में जाते हैं बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, कुछ XYZ भी एक्सपोजर हो। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि 10th में बंदा 90 स्कोर कर रहा है, 90 स्कोर कर रहा है, 12th में आके गिर जा रहा गिर जा रहा है। है। अब वो इस डायलेमा में रहता है कि मैं इंजीनियरिंग लूं नहीं लूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे साथ वाले इंजीनियरिंग बेरोजगार बैठे, मैं क्या करूं। अब जब वो इस डायलेमा में है तो वो एक गोल सेट नहीं कर पाता। ऐसा मोस्टली बच्चे जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात अलग करेंगे हम, तो एक्सेप्शंस की बात अलग करेंगे, जिनका पहले से डिसाइड होता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे तो कंपनी खोल देनी है, ये वो, तो उनका तो अलग बात है। बट हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या करना है। तो अब उन टाइप के बच्चों का क्या है, मतलब उनको क्या चाहिए, एक एक्सपोजर चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें भी हो रही है। मैं बात करूँ होटल मैनेजमेंट की, लाइक बहुत पिछड़ा हुआ कोर्स है, नहीं लेता मोस्टली कोई भी। मैंने एमयूजे में देखा कि होटल मैनेजमेंट की इज्जत है। अच्छा। वहां से बंदे जा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी होटल्स स्ट्रीम्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर, लाइक हयात हो गया, अपना नहीं आईटीसी हो गया, हाँ इन सब में जाके अपनी जॉब ले रहे हैं। दे आर अर्निंग 1.5 लाख पर मंथ। हाँ अच्छा पैकेज मिलता है होटल मैनेजमेंट वालों। वाओ हम भी कर लेते 4 साल बाद पता चला। और मैं बात करूँ फैशन डिजाइनिंग की, इंटीरियर डिजाइनिंग की, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, अगर तुम बाहर किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो तुम्हें इतना एक्सपोजर या फिर इतने इक्विपमेंट्स बोल लो या फिर एक एरिया प्लेटफॉर्म बोल लो जिसपे तुम इस पे ग्रो नहीं कर सकते। बट वहाँ है ऐसा, वहाँ पे अगर तुम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो तो मैंने देखा है बंदे अपने अपने डिजाइन बना रहे हैं और उनको बड़े बड़े पेजेंट्स में परफॉर्म करने का उनको मौका मिल रहा है। वो तभी होता है जब तुम्हारा सराउंडिंग बहुत अच्छा हो। वो एक्चुअल में यही है कि तुम्हारा मणिपाल का माहौल ही ऐसा है कि सराउंडिंग इतना अच्छा है, तो जो भी बंदा जाए वो अपने आप ग्रो ही करेगा, ग्रो करता है, बहुत ग्रो करता है। ये बात तो हो गई। ओवरऑल सारी चीजें हमने कवर कर दी इसमें और ऐसा कोई टॉपिक रह भी नहीं गया। थैंक यू प्रशांत।